हेलो एट क्लास बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेसन नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों, दैनिक जीवन में हम सब विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल को प्रत्येक दिन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यूज़ करते हैं। आप विभिन्न प्रकार के मटेरियल को जानते भी हैं। मटेरियल्स यानी पदार्थ, और पदार्थ की आप पहले से पता है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन यहाँ हम मटेरियल के मेटल और नॉन मेटल वाले पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, प्लास्टिक, रबर, वुड और पेपर, ये सब क्या है? ये मटेरियल्स हैं। अब इन मटेरियल्स में कुछ तो मेटल है और कुछ नॉन मेटल है, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ मटेरियल और अराउंड अस एंड सम ऑफ देम आर मेटल एंड सम आर नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी डिफ्रेंशिएट बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, मेटल और नॉन मेटल को उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग अलग समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो बच्चों, मेटल से तुम समझते हो धातु। धातु यानी जिसकी आभूषण बनते हैं, जिसके हथियार बनते हैं, जिसके बर्तन बनते हैं, ठीक है। ये तो आप एक सामान्य जानकारी रखते हैं। आप जानते हैं कि सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। ये इसकी एक पहला भौतिक गुण है, ठीक है। पहली बात तो आपने क्या जानी कि धातुएं हार्ड होती हैं, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड। और दूसरा, अब हम देखो, जब किसी धातु को किसी हथौड़े से पीटा जाता है तो उसका आकार में क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। आप जानते हैं, जब सुनार किसी सोने या चांदी के तार को किसी चीज़ से ठोकता है, हथौड़ी से ठोकता है, तो वो क्या है? आकार में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण क्या है? सोने के आभूषण बनते हैं। उसी तरह से लोहे की कील को भी या लोहे की प्लेट को ठोका जाए तो लोहार को आपने देखा होगा, जब वो हथौड़े से उसे ठोकता है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो आकार परिवर्तन वाला गुण है, अर्थात पीटने पर फैलाव होना, इस गुण को बोलते हैं मैलेबल या मैलेबिलिटी, ठीक है। यानी हिंदी में इसको बोलेंगे आघात वर्धनीयता। यानी जब उस पर आघात होगा, उस पर चोट लगेगी, तो उससे उसका आकार बढ़ेगा। तो ये हो गई मैलेबिलिटी। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि धातुएं पीटने पर अपने आकार में फैलाव करती हैं। तो हम कहेंगे मैलेबिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी। देखो, अगर कोयले का एक टुकड़ा ले लें और उसको किसी हथौड़े से ठोकें, तो क्या वो आकार में परिवर्तित करता है या आकार में फैलाव करता है? नहीं, वो चूर चूर हो जाता है। तो ये आघात वर्धनीयता का जो गुण होता है, ये केवल धातुओं का होता है, ओके। तो मटेरियल लाइक्स coal and pencil do not show the property. On other hand, metal like iron, copper, aluminium, wire are good conductor of heat and electricity. अब एक तो हो गई हार्ड होते हैं मेटल, दूसरा है malleability होती है, अब तीसरी है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, कि जो धातुएं हैं वो सुचालक होती हैं। सुचालक आप जानते हैं, जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से अच्छे से होता है। देखो, आपने चिमटे का उदाहरण देखा है। चिमटा एक सिरे से गर्म होता है तो वो पीछे तक भी उसकी गर्माहट पहुंच जाती है, जो कि ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों में आपने पढ़ा है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब इसके बाद आ गई डक्टिलिटी, ठीक है। अब डक्टिलिटी क्या होती है? कि धातुओं के तार खींचे जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, बिजली की जो लाइट की वायर्स जो होती हैं, उनके अंदर बारीक बारीक पतले पतले से तार होते हैं, एल्युमिनियम के या किसी और चीज़ के भी होते हैं। तो किसी भी धातु से बारीक बारीक जो तार खींचने की प्रवृत्ति है, वो इसकी डक्टिलिटी कहलाती है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तन्यता, ठीक है। धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, जबकि नॉन मेटल के तार नहीं खींचे जा सकते। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। देखो, जब उनको किसी धातुओं को किसी चीज से चोट पहुंचाई जाती है या बजाया जाता है, तो उनसे आवाज आती है, और इसको बोलते हैं सोनोरस। यानी धातुओं से जो आवाज आने वाली प्रवृत्ति है वो कहलाती है सोनोरस, ठीक है। कि कोई भी धातु होती है, उसको बजाओ तो उससे आवाज आती है। तो इस तरह से हम कहेंगे, thus we can say that some of material are hard,
luster, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals. Example, metals iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. तो बच्चों जो भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, हार्ड होती हैं, आघातवर्धनता उनमें होती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सोनोरस होती हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, उनके तार खींचे जाते हैं, डक्टाइल होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी रखते हैं वो सब मेटल कहलाते हैं। ओके।